विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लास में आपने अक्षों का समांतरीय रूपांतरण देखा, उसके रिजल्ट्स देखे और उस पर क्वेश्चंस किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। घूर्णन रूपांतरण, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें जो एक्सेस दे रखे हैं ये पुरानी एक्सेज हैं, ओ एक्स ओ वाई। इन एक्सेज को ओरिजिन को बिना शिफ्ट किए रोटेट कर देते हैं। ओरिजिन तो वही है लेकिन एक्सेज को रोटेट कर दिया आपने, और एक्सेज को रोटेट कर दिया, मान लिया पुरानी अक्ष से थीटा एंगल पर पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा दिया। ये जो एंगल बन गया ये थीटा है, नीचे से ऊपर की ओर थीटा एंगल से आपने ये रोटेट कर दिया। दोबारा से क्या कह रहे हैं, घूर्णन रूपांतरण में मूल बिंदु को उसी जगह रखते हुए पुरानी अक्षों को थीटा कोण से धनात्मक दिशा में घुमा दिया, और मान लिया कि माना किसी बिंदु P के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष x, y हैं और नई अक्षों के सापेक्ष इसके निर्देशांक x डैश, y डैश है। तो अब आपको क्या करना है, पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश, y डैश और थीटा, इनमें रिलेशन निकालना है। तो उनमें रिलेशन निकालने के लिए क्या किया, पहले आपने P बिंदु से पुरानी अक्ष पर लंब डाल दिया, PM। तो ये जो डिस्टेंस है अपने पास OM, ये तो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, और ये PM ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर हो गई। और इसी तरह से फिर P बिंदु से नई अक्ष पर लंब डाल दिया, मान लिया ये PN है, तो ये तो क्या हो जाएगी, ये तो y डैश के बराबर हो जाएगी, और ये डिस्टेंस है ये x डैश के बराबर हो गई। ON x डैश के बराबर और ये PN y डैश के बराबर, OM x और PM क्या है, y के बराबर हो गई। अब आपको x, y, x डैश, y डैश और थीटा में रिलेशन निकालना है। दरअसल x, y के पदों में x डैश, y डैश लिखने और x डैश, y डैश के पदों में x, y। पहले समांतरीय रूपांतरण में क्या किया था, पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक दे रखे थे तो नई अक्षों के सापेक्ष निकाल सकते थे, और नई अक्षों के सापेक्ष दे रखे थे तो पुरानी अक्षों के सापेक्ष निकाल सकते थे। यही इसमें है, पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y है, अक्षों को धनात्मक दिशा में थीटा कोण से घुमा दिया। नई अक्ष आ गई OX डैश, OY डैश, तो OX डैश, OY डैश के सापेक्ष उसी बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश है। तो यहाँ भी वही करना है, x, y का मान x डैश, y डैश के पदों में निकालना है, और x डैश, y डैश का मान x और y के पदों में निकालना है। तो ये अपन करते हैं, एक बार दोबारा फिगर बनाते हैं। ये x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस, अक्षों को रोटेट कर दिया आपने। ये हो गया OX डैश और ये लाइन हो गई OY डैश। ओरिजिन वही सेम है। अब किसी बिंदु P के निर्देशांक, ये आपका P पॉइंट है, पुरानी अक्षों के सापेक्ष जिसके निर्देशांक x, y हैं और नई अक्षों के सापेक्ष जिसके निर्देशांक x डैश, y डैश है। अब P बिंदु से पुरानी अक्ष पर लंब डाल दिया आपने, पुरानी अक्ष से जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये PM आ गया। PM निश्चित रूप से y के बराबर है और OM किसके बराबर है, OM x के बराबर है। ये डिस्टेंस तो आपकी हो गई x, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी y। अब आपने क्या किया, अब P पॉइंट से नई अक्ष पर लंब डाल दिया, ये आ गया आपके पास PN, और N से फिर PM पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मान लिया आ गया आपका L, और फिर अपन ने N से x अक्ष पर लंबवत डाल दिया, ये मान लिया आ गया Q। अब देखिए ये जो एंगल था ये आपने पहले से मान रखा है कि जो थीटा एंगल से आपने रोटेट किया है। एक्स अक्ष, पुरानी एक्स अक्ष तो कौन सी है, ओ एक्स, और नई एक्स अक्ष कौन सी है, ओ एक्स डैश,
दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? जो एंगल दो रेखाओं के बीच में होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होता है। OX और OX डैश के बीच में एंगल थीटा है। OX के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया PM और OX डैश पर परपेंडिकुलर हो गया PN। तो जो कोण दो रेखाओं के बीच में होगा वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। देयरफॉर एंगल NPL इज ऑल्सो थीटा। OX और OX डैश के बीच में एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर्स PM और PN उनके बीच में भी एंगल थीटा हो गया। अपन ऐसा करते हैं, कुछ डिस्टेंसेज पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। या इस साइड लिख लेते हैं अपन। ये देखते हैं ट्राइंगल PLN में कॉस थीटा, PLN देख रहे हैं, इसमें कॉस थीटा क्या आएगा, PL अपॉन PN। और PN कितना है? PN अभी आपने बताया बाई कोऑर्डिनेट, बाई डैश कोऑर्डिनेट है। यहाँ से लंब डालेंगे तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, बाई डैश होगी। P बिंदु के निर्देशांक नई अक्षों के सापेक्ष OX डैश और O बाई डैश के सापेक्ष X डैश बाई डैश है, तो ये बाई डैश डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ने क्या लिख दिया, फिर आपने ये लिख दिया PL अपॉन बाई डैश। और साइन थीटा देखते हैं इसी में। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा हो गया थीटा के सामने, LN, और कर्ण कौन सा हो गया, PN आपको पता है, फिर बाई डैश है तो वही लिख दिया LN अपॉन बाई डैश। अब अपन देखते हैं ट्राइंगल लेते हैं दूसरा OQN। त्रिभुज OQN में हाँ, फिर देखें OQN में कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है OQ और कर्ण कितना हो गया ON। और ON आपको पता है पहले से, क्या कितना पता है, P बिंदु से नई अक्ष पर परपेंडिकुलर डाला PN, तो PN तो बाई डैश हो गया और ये वाली दूरी X डैश होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ON तक। तो क्या लिखा, OQ अपॉन ON यानी कि OQ अपॉन X डैश। और साइन थीटा लेते हैं इसी में। साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है, NQ, और कर्ण कौन सा हो गया ON, फिर वही X डैश लिख दिया, NQ अपॉन X डैश। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन इस फिगर को देख के लिख ली, जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ यूज कर लेंगे। क्या लिखा है आपने, कॉस थीटा बराबर आ गया PL अपॉन बाई डैश, साइन थीटा बराबर आ गया LN अपॉन बाई डैश, कॉस थीटा आ गया OQ अपॉन X डैश, साइन थीटा आ गया NQ अपॉन X डैश। अब आपको क्या लेना है, अपन को X और Y की मतलब X डैश बाई डैश निकालने हैं X Y के पदों में और X Y निकालने हैं X डैश बाई डैश के पदों में। तो अपन यहाँ देखते हैं। अब X क्या है, बिंदु P का पुरानी निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष X कोऑर्डिनेट। तो X बराबर क्या आएगा OM, X बराबर OM आ गया। OM को क्या लिखा आपने, OM को लिखा OQ माइनस MQ। OM बराबर हो गया OQ माइनस MQ। MQ किसके बराबर है, MQ बराबर है आपके पास LN के, तो इसको लिख दिया OQ माइनस LN। अब OQ साइड में देखें आप, यहाँ क्या आ रहा है, cos थीटा बराबर OQ अपॉन X डैश। तो OQ बराबर कितना आ गया, X डैश cos थीटा। तो OQ की वैल्यू रख दी आपने यहाँ X डैश cos थीटा माइनस LN देखें, साइन थीटा बराबर LN अपॉन बाई है, तो LN बराबर आ गया बाई डैश साइन थीटा, LN अपॉन बाई डैश, तो ये बाई डैश साइन थीटा। यानी कि फाइनली अपने पास X का मान X डैश और बाई डैश के पदों में आ गया। दोबारा से देखें स्टार्टिंग से,
एक्स फिगर में कितना दिखाई दे रहा है, ओ एम के बराबर। क्यों ओ एम के बराबर क्यों है, क्योंकि पी बिंदु के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष एक्स वाई है, इसलिए पी एम वाई के बराबर और ओ एम एक्स के बराबर। तो ओ एम आ गया, ओ एम को लिखा फिर आपने ओ क्यू माइनस एम क्यू, देख सकते हैं ओ क्यू माइनस एम क्यू एल एन के बराबर है, तो आ गया ओ क्यू माइनस एल एन। ओ क्यू की वैल्यू वहाँ साइड से लिख दी, ओ क्यू बराबर क्या दे रखा है आपको, कॉस थीटा बराबर ओ क्यू अपॉन एक्स डैश है, देयरफॉर ओ क्यू बराबर एक्स डैश कॉस थीटा, और एल एन साइन थीटा बराबर एल एन अपॉन बाई डैश है, तो एल एन बराबर बाई डैश साइन थीटा आ गया। अब अपन देखते हैं बाई डैश, वो बाई का मान देखते हैं। बाई बराबर, बाई कितना दिखाई दे रहा है फिगर में, बाई पी एम दिखाई दे रहा है, और पी एम को क्या लिख सकते हैं आप, पी एम को लिख सकते हैं पी एल प्लस एल एम, और एल एम को क्या लिख सकते हैं पी एल तो ऐसे कैसे ही रखा, और एल एम को लिख दिया एन क्यू, फिर एन क्यू को भी पहले लिख दिया आपने, एन क्यू प्लस पी एल आ गया। दोबारा देखें स्टार्टिंग से, बाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर दिखाई दे रहा है, पी एम के बराबर। पी एम क्या है, पी एम को लिख सकते हैं पी एल प्लस एल एम, हाँ पी एल प्लस एल एम हो गया। एल एम को एन क्यू लिख दिया, एन क्यू को पहले लिख दिया फिर पी एल लिख दिया। अब फिर साइड में आते हैं आप, साइन थीटा बराबर क्या है, एन क्यू अपॉन एक्स डैश, तो देयरफॉर एन क्यू बराबर क्या आ गया, एक्स डैश साइन थीटा, तो एन क्यू को लिख दिया आपने एक्स डैश साइन थीटा प्लस पी एल, फिर पी एल देखते हैं वहाँ, कॉस थीटा बराबर पी एल अपॉन बाई डैश, तो पी एल बराबर क्या हो गया, बाई डैश कॉस थीटा, तो ये आ गया बाई डैश कॉस थीटा, ये बाई के बराबर, एक्स तो पहले लिख दिया था आपने। तो फाइनली ये हुआ, स्टार्टिंग से अगर समरी देखें अपन कि पुरानी अक्ष ओ एक्स और ओ वाई दे रखी है, मूल बिंदु को ऊपर ही रखा, अक्षों को थीटा एंगल से पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो नई अक्ष आ गई आपके पास ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश। अब कोई बिंदु ले लिया पी बिंदु ले लिया, पी के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष एक्स वाई हैं, नई अक्षों के सापेक्ष एक्स डैश वाई डैश है, तो पी पॉइंट से जब पुरानी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला पी एम तो वाई के बराबर होगा और ओ एम एक्स के बराबर हुआ। फिर अपन ने पी बिंदु से ओ एक्स डैश पर परपेंडिकुलर डाल दिया, वो आ गया पी एन वाई डैश के बराबर होगा और ओ एन एक्स डैश के बराबर होगा। फिर आपने दो त्रिभुज लिए, पी एल एन और ये ओ क्यू एन, पी एल एन में कॉस थीटा साइन थीटा निकाल के रख दिया, कॉस थीटा आ गया पी एल अपॉन वाई डैश, साइन थीटा आ गया एल एन अपॉन वाई डैश, और ओ क्यू एन में कॉस थीटा आ गया ओ क्यू अपॉन एक्स डैश, साइन थीटा आ गया एन क्यू अपॉन एक्स डैश। अब अपन इस फिगर की सहायता से देखा आपने एक्स किसके बराबर है, एक्स फिगर में ओ एम के बराबर है, एक्स बराबर ओ एम लिख दिया, ओ एम को लिख दिया ओ क्यू माइनस एम क्यू, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ओ से क्यू तक डिस्टेंस में से एम क्यू डिस्टेंस हटा दी, तो आपके पास ये ओ एम के बराबर आ गया। ओ क्यू एम क्यू फिगर में एल एन के बराबर दिख रहा है, तो ओ क्यू माइनस एल एन आ गया। फिर आपने देखा ओ क्यू, वहाँ साइड में देखा कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, ओ क्यू अपॉन एक्स डैश, तो ओ क्यू कितना हो गया, एक्स डैश कॉस थीटा आ गया। और इसी तरह से एल एन आपने देखा बाई डैश साइन थीटा आ गया, दोनों की वैल्यू रख दी, यानी कि एक्स आ गया एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा। फिर बाई कितना है, पी एम दे रखा है, दिखाई दे रहा है पी के निर्देशांक एक्स वाई पुरानी अक्षों के सापेक्ष, तो बाई यानी कि पी से एक्स अक्ष पर हम डाला वो बाई आ गया। पी एम को लिखा पी एल प्लस एल एम आ गया। एल एम को फिर आपने लिख दिया एन क्यू, तो ये पी एल प्लस एन क्यू आ गया, एन क्यू को पहले लिख लिया पी एल को बाद में। फिर एन क्यू की वैल्यू वहीं साइड में से लिख दी, एन क्यू बराबर एक्स डैश साइन थीटा और ये पी एल बराबर बाई डैश कोस थीटा। तो फाइनली अपने पास एक्स और वाई का मान एक्स डैश और बाई डैश के पदों में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब लेकिन अपन को तो एक्स डैश बाई डैश का मान चाहिए, तो अब इनकी सहायता से अपन क्या करते हैं, अब एक्स डैश बाई डैश का मान निकालते हैं अपन। एक्स डैश बाई डैश का मान इनकी सहायता से, तो इनको अपन नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं।
दी समीकरण क्या आ गई, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई साइन थीटा। एक्स बराबर एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा, ये नंबर 1। और बाई बराबर क्या है, बाई बराबर लिख लेते हैं। बाई बराबर आ गया आपके पास एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा। एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा। एक बार और चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा। एक्स बराबर एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा। बाई बराबर एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा। लेकिन आपको एक्स डैश और बाई डैश की वैल्यू निकालनी है, किसके पदों में, एक्स बाई के पदों में। तो उन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। हल करने की प्रक्रिया में क्या करें, अपन बाई डैश को एलिमिनेट कर देते हैं। तो बाई डैश को एलिमिनेट करने के लिए, बाई डैश को गायब करने के लिए क्या किया, समीकरण 1 में कॉस थीटा से और समीकरण 2 में साइन थीटा से गुणा करके जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग cos थीटा टू फर्स्ट एंड sin थीटा टू सेकंड। अब देखिए, जब इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बाई वाली टर्म बाई डैश साइन थीटा cos थीटा विद नेगेटिव साइन, और इसमें क्या आएगा, बाई डैश साइन थीटा cos थीटा विद पॉजिटिव साइन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ आएगा एक्स डैश कॉस स्क्वायर थीटा एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा। तो जोड़ दिया आपने तो एक्स डैश का मान आ गया, एक्स डैश बराबर कितना आएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। दोबारा से चेक करें एक बार, क्या किया आपने, पहली समीकरण में cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स कॉस थीटा आ गया, और दूसरी समीकरण में साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में बाई साइन थीटा आ गया। दोनों को जोड़ दिया, उसको राइट में लिख दिया एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। यहाँ देखें, एक्स डैश कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स डैश साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक्स डैश कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो गया, और यहाँ माइनस बाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही हो डायरेक्ट लिखने में तो आप इनमें अलग से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मैं अभी देखो यहाँ साइड में बता देता हूँ। एक्स पहले में cos थीटा से मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड में एक्स डैश कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाई डैश कॉस थीटा साइन थीटा, और दूसरी समीकरण में किससे गुणा किया है, साइन थीटा से। साइन थीटा वहाँ क्या है, बाई है, तो क्या आएगा बाई साइन थीटा। राइट साइड में क्या आएगा, बाई डैश साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बाई डैश साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा, ये आया। तो देखिए, जब दोनों को जोड़ेंगे, बाई डैश कॉस थीटा साइन थीटा, बाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स डैश ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा, यही आया था। तो ये आपने यहाँ लिख लिया। अब क्या करें, ये तो अपने पास तीसरी इक्वेशन आ गई। अब अपन ऐसा करते हैं, एक्स डैश को गायब कर देते हैं। एक्स डैश को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई डैश आ जाएगा। तो अब क्या किया आपने, एक्स डैश को गायब करने के लिए एक्स डैश के कोफिशिएंट समान बना लें। समीकरण 1 में माइनस साइन थीटा से और 2 में समीकरण 2 में वो माइनस साइन थीटा से किया, यहाँ कॉस थीटा से कर देते हैं।
कॉस थीटा से गुणा करके जोड़ने पर पहले आपने बाई डैश को हटाया था, अब एक्स डैश को हटा रहे हैं। तो देखें इससे एक्स डैश हट रहा है। देखिए क्या किया है आपने, पहली समीकरण में माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, तो आ गया माइनस एक्स डैश साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा से कर रहे हैं, ये आ गया एक्स डैश कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों बराबर और विपरीत चिन्हों के हो गए, कैंसिल हो गए। वहाँ माइनस बाई डैश साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो बाई डैश साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये बाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो अपने पास बाई डैश बन गया। और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ये माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो इस तरह से एक्स डैश बाई डैश आ गई। पहले आपने एक्स बाई निकाले थे, अब उनकी सहायता से एक्स डैश और बाई डैश आ गए। आपको एक्स डैश बाई डैश ही तो चाहिए थे। तो इस तरह से दोबारा से एक बार तो इनको ऐसे ही याद करते हैं। यदि निर्देशीय अक्ष ओ एक्स और ओ वाई के सापेक्ष किसी बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई हो, अब अक्षों को मूल बिंदु के सापेक्ष थीटा कोण से धनात्मक दिशा में घुमा दिया, तब उसी बिंदु पी के निर्देशांक नई अक्षों के सापेक्ष एक्स डैश कॉमा वाई डैश हो, तो एक्स डैश बराबर आता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश बराबर आता है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये अपन ने याद कर लिया। और पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स वाई हैं, एक्स डैश वाई डैश के पदों में एक्स बराबर है एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, वाई बराबर है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्या किया। देखो ये फिगर बनाया था, मैं दोबारा एक बार लेते हैं फिगर को। ओ एक्स और ओ वाई पुरानी निर्देशीय अक्ष दे रखी थी, अक्षों को थीटा एंगल से पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा दिया, तो नई अक्ष आ गई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। कोई बिंदु P, उसके निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष एक्स कॉमा वाई, नई अक्षों के सापेक्ष एक्स डैश वाई डैश है। P पॉइंट से पुरानी अक्ष पर लंब डाल दिया PM और नई अक्ष पर लंब डाल दिया PN। PM दूरी वाई के बराबर हो गई, OM दूरी x के बराबर हो गई, ये OM। हाँ, और PN वाई डैश हो गया और ON एक्स डैश हो गया। फिर अपन ने दो ट्राइंगल लिए, पहले तो लिया PLN में आपने लिया कॉस थीटा आ गया अपने पास PL अपॉन वाई डैश, और साइन थीटा लिया वो LN अपॉन वाई डैश। फिर ट्राइंगल लिया आपने OQN में कॉस थीटा आ गया OQ अपॉन एक्स डैश, और साइन थीटा आ गया NQ अपॉन एक्स डैश। ये इन्फॉर्मेशन अपन ने साइड में रख ली। फिर वो कैलकुलेशन की बात पे आए। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, OM के बराबर है। OM को लिखा आपने OQ माइनस MQ, OQ माइनस MQ को लिख दिया फिर LN। OQ की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ दे रखी थी आपको एक्स डैश कॉस थीटा, उससे लिख दी, और LN की वैल्यू बाई डैश साइन थीटा। तो x बराबर आ गया एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा। फिर अपन ने लिया बाई डिस्टेंस दिखाई दे रही है फिगर में PM को लिखा PL प्लस LM को लिख दिया NQ, फिर NQ को पहले लिख दिया, PL को बाद में लिख दिया। NQ की वैल्यू उसी ट्राइंगल से आपने क्या लिख दी, एक्स डैश साइन थीटा, और PL की वैल्यू आ गई बाई डैश साइन थीटा, यानी एक्स और वाई आ गई है। एक्स और वाई आ गए, वो अपन ने नेक्स्ट पेज पर लिख लिए। एक्स बराबर आ गया एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा, और बाई बराबर आ गया एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा। इन दोनों समीकरणों को हल किया। हल करके क्या करना है आपको, एक्स डैश बाई डैश लाना है। एक्स डैश लाने के लिए पहले बाई डैश को एलिमिनेट किया, बाई डैश को विलोपित किया। कैसे, दोनों समीकरणों में बाई डैश के गुणांक बराबर और विपरीत चिन्हों के बना लिए। उसके लिए पहली समीकरण में कॉस थीटा और दूसरी समीकरण में साइन थीटा का गुणा करके जोड़ा, बाई डैश गायब हो गया, एक्स डैश आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। फिर एक्स डैश को एलिमिनेट किया, एक्स डैश को विलोपित किया। एक्स डैश को विलोपित करने के लिए दोनों समीकरणों में एक्स डैश के गुणांक बराबर और विपरीत चिन्हों के बनाए। उसके लिए अपन ने पहली समीकरण में माइनस साइन थीटा से गुणा किया, दूसरी समीकरण में कॉस थीटा से। तो एक्स डैश के गुणांक बराबर विपरीत चिन्हों के हो गए, दोनों को जोड़ दिया, तो बाई डैश बराबर आ गया माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा। इस तरह से ये एक्स बाई को एक्स डैश बाई डैश के पदों में
और एक्स डैश बाई डैश को एक्स बाई के पदों में। अब मैं यहाँ अगले दोबारा लिख देता हूँ एक्स डैश बाई डैश। एक्स डैश बराबर इस प्रकार एक्स डैश बराबर ये आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा, और बाई डैश बराबर आ गया माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा। तो इस तरह से ये अपन याद रखेंगे। इनको एक टेबल बना के याद रखते हैं। टेबल अभी आगे देखते हैं। हाँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। जैसे यहाँ लिख दिया आपने एक्स डैश बाई डैश, और ये यहाँ लिख सकते हैं आप इनको मैट्रिक्स बना दिया कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये एक्स बाई। मल्टीप्लाई करके देखें आप। पहली रो का पहले कॉलम से कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू बाई, यानी कि एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा एक्स डैश के बराबर आ रहा है। माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू बाई, यानी कि माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा बाई डैश के बराबर आ रहा है। ये मैट्रिक्स बोलते हैं अपन मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये रूपांतरण मैट्रिक्स कहलाता है। रूपांतरण मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि निर्देशांकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी सहायता से भी याद कर लेते हैं। इसकी बजाय अपन एक टेबल बनाएंगे, उसकी सहायता से याद करेंगे। तो अभी ऐसा ही रखते हैं। अब ये सारा पढ़ लेते हैं। घूर्णन रूपांतरण, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इस रूपांतरण में मूल बिंदु को बिना स्थानांतरित किए अक्षों को एक निश्चित कोण से घुमाया जाता है, जैसा अपन ने डिस्कस किया। यदि ओ मूल बिंदु तथा ओ एक्स व ओ वाई निर्देशीय अक्ष हैं, तब निर्देशीय अक्ष हैं, माना अक्षों को थीटा कोण से वामवर्त दिशा में धनात्मक दिशा में घुमाने पर उनकी नई स्थिति ओ एक्स डैश व ओ वाई डैश है। माना पृष्ठ के तल में कोई बिंदु P है जिसके मूल निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स बाई तथा नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स डैश कॉमा बाई डैश हैं। तब इन निर्देशांकों के मध्य संबंध क्या संबंध होते हैं, जो भी अपन ने कैलकुलेट किए थे वो लिख दिए। एक्स बराबर एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा, बाई बराबर एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा, और इनकी सहायता से फिर एक्स डैश बाई डैश निकाले तो एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा, कॉमा बाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा होंगे। तो यानी कि रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में नई अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक आए एक्स डैश बाई डैश, वो एक्स बाई के पदों में लिख लिया आपने। एक बार और पढ़ते हैं। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द ओरिजिन रिमेन्स सेम एंड एक्सेज आर रोटेटेड थ्रू ए constant angle in positive direction. Let OX and OY be the x edge and OX dash and OY dash be the new x edge obtained by rotating OX and OY respectively through an angle theta. Let x, y be the coordinates of point P referred to the original x edge and x dash y dash referred to the new x edge. Then relation between these coordinates are x equal to x dash cos theta minus y dash sin theta, y equal to x dash sin theta plus y dash cos theta, and x dash equal to x cos theta plus y sin theta, and y dash equal to minus x sin theta plus y cos theta. तो इस तरह से ये नई अक्षों के सापेक्ष और पुरानी अक्षों के सापेक्ष जो कोऑर्डिनेट्स आए उनमें रिलेशन लिख दिया। एक्स डैश बराबर, ये याद रखना है विशेष तौर से, एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा, कॉमा बाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा। रूपांतरण मैट्रिक्स। निर्देशांकों एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा एंड बाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर रीराइटिंग दीज कोऑर्डिनेट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं एक्स डैश बाई डैश, ये आ गया आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्स कॉमा बाई।
ये आ गया। तो ये क्या कहलाती है, अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। पहली पंक्ति का कॉलम से करेंगे एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा, वो एक्स डैश के बराबर दे रखा है। दूसरी पंक्ति का करेंगे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा, वो बाई डैश के बराबर कह रखा है। तो यही क्या कहलाता है, यहाँ ये मैट्रिक्स रूपांतरण मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्यों कहलाता है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स एक्स बाई में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई अक्षों के सापेक्ष कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इसकी सहायता से नए जो ट्रांसफॉर्म जो एक्सेज हैं उनके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। यहाँ मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा रूपांतरण मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपकी रूपांतरण मैट्रिक्स की बात हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। याद करने के लिए सारणी, निर्देशांकों के मध्य इन संबंधों को हम निम्न सारणी की सहायता से याद रख सकते हैं। दीज रिजल्ट्स बिटवीन कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिमेंबर्ड बाय द फॉलोइंग टेबल। जो अपन रूपांतरण मैट्रिक्स था उसी की सहायता से ये टेबल बना दिया आपने। अब देखो इसकी सहायता से कैसे याद करेंगे। अगर आपको एक्स डैश लिखना है तो एक्स डैश के जो साइड में रो है उनको एक्स बाई से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखें, एक्स डैश बराबर आ जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। और अगर यहाँ से बाई डैश लिखना है तो बाई डैश क्या होगा, बाई डैश के साइड में जो कोफिशिएंट्स हैं, टर्म संख्याएं हैं, उनको एक्स बाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कोस थीटा। अब एक्स और बाई की बात है तो एक्स और बाई के जो नीचे दे रखे हैं उनको ले लेते हैं। एक्स के नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखे हैं तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा एक्स डैश कोस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा। और अगर बाई लेना है तो बाई के नीचे जो कोफिशिएंट है वो ले लेंगे, एक्स डैश बाई डैश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बाई डैश वो बाई लिख देता हूँ, बाई बराबर आएगा एक्स डैश साइन थीटा और प्लस बाई डैश कोस थीटा। तो फाइनली अब आपको जब भी घूर्णन रूपांतरण की बात हो सिर्फ ये टेबल याद करके रखनी है। इस टेबल से आ जाएगा। कई बार एक्स बाई दे रखे होंगे, एक्स डैश बाई डैश निकालना होगा, एक्स डैश बाई डैश दे रखे होंगे तब एक्स बाई निकालना होगा। मैं दोबारा बना देता हूँ इस टेबल को एक बार। ये x और ये बाई और ये आपके x डैश और ये बाई डैश क्या था, यहाँ तो है आपके पास cos थीटा, ये sin थीटा और यहाँ है ये माइनस साइन थीटा और ये है cos थीटा। जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो रूपांतरण मैट्रिक्स थी, उसी के एलिमेंट्स लेके अपन ने ये टेबल बना दी और इस टेबल को याद कर लिया। इससे ही दोनों आ रहे हैं। एक्स बाई लेने होंगे तो एक्स के नीचे कोफिशिएंट जो दे रखे हैं संख्याएं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स डैश बाई डैश में गुणा करके लिख देंगे। दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर देखो एक्स डैश नहीं एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स डैश कोस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा। और बाई के नीचे वाली टर्म ले ली, बाई के नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं, एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कोस थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कोस थीटा। अब एक्स डैश बाई डैश की बात करते हैं। एक्स डैश तो एक्स डैश के सामने जो संख्याएं दे रखी हैं ये वाली, तो यहाँ से एक्स डैश आ गया। एक्स डैश बराबर एक्स कोस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। और बाई डैश की बात करते हैं तब बाई डैश के लिए क्या आ गया, बाई डैश बराबर आ गया माइनस एक्स, बाई डैश की सामने वाली संख्या है ऊपर एक्स बाई में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस बाई कोस थीटा, ये लिख दिया। तो इस तरह से ये टेबल बनाएंगे।
एक्स बाई दे रखे होंगे तो एक्स डैश बाई डैश निकालेंगे, एक्स डैश बाई डैश दे रखे होंगे तो एक्स बाई निकालेंगे। बस ये लर्न कर लेना है। एग्जाम्पल 66, मूल बिंदु को बिना बदले निर्देशीय अक्षों को धनात्मक दिशा में 30 डिग्री से घुमाने पर बिंदु 1,1 के नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगेन विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1,1 रेफर टू द न्यू एक्सेस। तो देखें क्या करना है आपको, वही टेबल याद रखनी है। अभी मैं एक बार टेबल फिर बना रहा हूँ, आपको कॉपी पे नहीं दिमाग में ही बना के रखनी है। ये एक्स, ये बाई, ये एक्स डैश, ये बाई डैश, यहाँ क्या था कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ क्या था माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। लेकिन ये जो अपन ने नीली इंक से टेबल बनाई है, आप ये समझो बनाई नहीं है, मन ही मन में सोच रहे हैं आप, मेंटली इसको रिलेट कर रहे हैं कि ये वाली टेबल है। अब अपने पास क्या दे रखा है, धनात्मक दिशा में 30 डिग्री अगर घुमा दिया, अपने क्वेश्चन में क्या है थीटा बराबर 30 डिग्री है, एक्स बराबर 1 है, बाई बराबर 1 है, एक्स डैश कितना है ये निकालना है, बाई डैश कितना है ये निकालना है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1,1 रेफर टू द न्यू एक्सेस। तो आपको कौन सी टेबल बनानी है, आपको टेबल बनानी है वो अपन अगले पेज पर बनाते हैं। एक्स बाई की जगह क्या लिखना है 1,1, कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है कॉस 30, साइन थीटा की जगह क्या लिखना है साइन 30। तो अपन टेबल बनाते हैं। ये आपने लिख दिया एक्स के लिए 1 और बाई के लिए 1। एक्स डैश पता करना है, बाई डैश पता करना है, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, माइनस साइन 30 -1/2, कॉस 30 √3/2। ये टेबल आ गई आपकी। अब नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1,1 अबाउट न्यू एक्सिस। नई अक्षों के सापेक्ष बिंदु 1,1 के निर्देशांक। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, इसलिए अपन ने टेबल फिजिकली सामने बना लिए, अदरवाइज इसको मेंटली मनी मन में बना लेंगे, ओरल बना लेंगे आप। तो एक्स डैश बराबर कितना आ गया, एक्स डैश के सामने वाली संख्याएं लेनी है, ऊपर निर्देशांकों से गुणा करके जोड़ देना है। 1 × √3/2 प्लस 1 × 1/2, यानी कि आ गया √3 + 1/2। ये एक्स डैश आ गया। बाई डैश के सामने वाली संख्याएं ऊपर निर्देशांकों में गुणा करके जोड़ देनी है। 1 × -1/2, 1 × -1/2 प्लस 1 × √3/2। तो कितना हो गया, बाई डैश बराबर आ गया √3 - 1/2। तो ये एक्स डैश बाई डैश आ गए, यानी कि 1,1 के निर्देशांक में। फाइनली दोबारा लिख दूँ इसको, कितने आ गए 1,1 के निर्देशांक। यहाँ आंसर की बात कर दें तो वो हो गया √3 + 1/2, √3 - 1/2। और कैसे लिख दिया आपने, सिंपल वो टेबल बना ली। क्या था क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे आपको 1,1, मूल बिंदु को बिना बदले निर्देशीय अक्षों को धनात्मक दिशा में 30 डिग्री से घुमाने पर बिंदु 1,1 के नए निर्देशांक होंगे। टेबल आपने याद कर रखी है, उसी की सहायता से अपने क्वेश्चन वाली टेबल बना ली। एक्स के लिए 1 लिख दिया, वाई के लिए 1 लिख दिया, एक्स डैश बाई डैश कॉलम में लिख दिए। कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, दूसरी लाइन में माइनस साइन 30 -1/2, और फिर ये कॉस 30 √3/2। तो बस एक्स डैश के सामने वाली संख्याएं ऊपर वाले निर्देशांकों में गुणा करके जोड़ दिया, तो एक्स डैश का मान आ गया √3 + 1/2, और बाई डैश के सामने वाली संख्याएं ऊपर जो निर्देशांक 1,1 दे रखे थे उनमें गुणा करके जोड़ दिया, तो बाई डैश आ गया √3 - 1/2। तो इस तरह से नई अक्षों के सापेक्ष बिंदु के निर्देशांक निकाले आपने। फिर आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल 67, मूल बिंदु को बिना बदले, बिना स्थानांतरित किए निर्देशीय अक्षों को धनात्मक दिशा में 45 डिग्री से घुमाने पर किसी बिंदु के निर्देशांक 4,2 हों तो उसके मूल अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोबारा से, मूल बिंदु को बिना स्थानांतरित किए निर्देशीय अक्षों को धनात्मक दिशा में 45 डिग्री से घुमाने पर किसी बिंदु के नए निर्देशांक यानी कि नए मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक, नए अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक 4,2 हैं। यानी कि x डैश दे दिया आपको 4, y डैश दे दिया 2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, तो उसके मूल अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x का मान निकालो और y का मान निकालो। दोबारा पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन। If the coordinates of a point about new axis are 4,2, then find the coordinates of the point with respect to original axis. न्यू एक्सेस के रेस्पेक्ट में 4,2 दे रखें तो पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक चाहिए। एक्स डैश दे रखा है, वाई डैश दे रखा है, थीटा दे रखा है, एक्स वाई चाहिए। फिर वही टेबल अपन को याद रखनी है। एक बार मैं और बना रहा हूँ, ये एक्स, ये वाई, यहाँ एक्स डैश और ये वाई डैश, ये कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और इधर ये कॉस थीटा। हाँ, फिर ध्यान देंगे ये टेबल अपन ने बनाई नहीं है। नीली इंक से जो टेबल बना रहे हैं वो अपन फिजिकली नहीं बना रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, ऐसी होती है। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स डैश वाई डैश के लिए 4 और 2 रख देंगे, थीटा के लिए 45 रख देंगे। तो देखो, एक्स डैश के लिए 4 लिख दिया, वाई डैश के लिए 2 लिख दिया। एक्स और वाई पता नहीं है, निकाल लें तो वो ऐसे कैसे लिख दिए। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, माइनस sin 45 माइनस 1/√2, cos 45 1/√2, ये आ गए। अब x और y लेते हैं। यहाँ x के नीचे वाली संख्याएं सारणी की सहायता से एक दो क्वेश्चन कर लेंगे आप तो टेबल आपके पास अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगी और सीधे सीधे लिख देंगे आप। हाँ, तो क्या लिखा, x बराबर नीचे वाली संख्याएं कितनी है, 1/√2 और माइनस 1/√2, तो 4 × 1/√2 प्लस 2 × माइनस 1/√2 किसके बराबर हो गया, 4 - 2 2/2√2 यानी कि √2 आ गया। 4/√2 माइनस 2/√2 यानी 2/√2 2/√2 √2 आ गया। और बाई, फिर बाई के नीचे वाले कोफिशिएंट लिए 1/√2 तो कितना आएगा, 4 × 1/√2 प्लस 2 × 1/√2 6/1/√2 यानी कि 3√2। तो ये बाई बराबर आ गया। इसलिए या इस प्रकार पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स अबाउट ओरिजिनल एक्सिस, पुरानी अक्षों के सापेक्ष कौन सा बिंदु था वो भी लिख देते हैं। बिंदु 1,1 के निर्देशांक कितने हो गए, ये हो गए आपके पास √2, 3√2 ये होंगे। दोबारा से देख लें क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन। बिंदु 1,1 गलत लिख दिया मैंने, क्या थे 1,1 तो पिछले क्वेश्चन में थे, यहाँ तो 4,2 हैं। नई अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक 4,2 दे रखे थे। 4,2 आपने एक्स डैश और वाई डैश की जगह लिख दिया। एक्स वाई निकालने थे तो आपने टेबल बनाई अपने हिसाब से और सीधा सीधा कैलकुलेट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं।
निर्देशीय अक्षों को 30 डिग्री से घुमाने पर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2a² को रूपांतरित रूप में लिखिए। आफ्टर द रोटेशन ऑफ एक्सेस थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a² इन ट्रांसफॉर्म फॉर्म। तो देखो क्या था, ये आप पहले से जानते हैं, पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y हों और नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश, y डैश हों तो अपन क्या लिखते थे, तब क्या है, x बराबर ये था x डैश नहीं, हाँ x डैश कॉस थीटा प्लस y डैश साइन थीटा, गलत लिख दिया, माइनस आएगा y डैश साइन थीटा, और y बराबर क्या है, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ये था अपने पास, और कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही है तो अपन क्या है, फिर वही टेबल ले लेंगे, ये x, ये y, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और ये x डैश और ये y डैश। ये टेबल आपके पास सब क्वेश्चन से शीशे होंगे, 100 तालों की एक ही चाबी है ये। x बाई एक्स लिखना था आपको, तो x बराबर क्या है, x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, x के नीचे वाली संख्याएं ली, और y क्या है, y के नीचे वाली संख्याएं x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, ये है। दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। निर्देशीय अक्षों को 30 डिग्री से घुमाने पर इस समीकरण को रूपांतरित रूप में लिखिए। आफ्टर द रोटेशन ऑफ एक्सेस थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री राइट द इक्वेशन दिस इन ट्रांसफॉर्म फॉर्म। तो ये एक्स वाई दे रखे हैं, तो पहले एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश के पदों में लिखते हैं। तो एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश के पदों में लिखने के लिए वही सारणी बना लेते हैं। रूपांतरण सारणी, ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। ये तो अपने पास क्या है, एक्स और ये वाई लिख दिया, ये आपने यहाँ लिख दिया कॉस थीटा। अब थीटा नहीं लिखें, कितने डिग्री से रोटेट किया है आपको, ये 30 डिग्री से रोटेट किया है, तो अपन cos 30 भी क्यों लिखते हैं, अपन ऐसा करते हैं cos 30 की वैल्यू लिख देते हैं √3/2, sin 30 1/2, फिर यहाँ आएगा माइनस साइन 30 -1/2 और cos 30 √3/2। ये आपको x डैश y डैश हो गए। तो यहाँ से x और y का मान रख देते हैं। x और y का मान क्या आएगा, सारणी से यहाँ x बराबर x लेना है, तो x के नीचे वाले जो संख्याएं हैं उनको x डैश y डैश से मल्टीप्लाई करके रख देंगे, तो वो आएगा √3/2 इंटू एक्स डैश माइनस 1/2 इंटू y डैश, और y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 1/2 इंटू एक्स डैश प्लस √3/2 इंटू y डैश। या इनको दोबारा लिख दें आप, x बराबर हो गया, चलो ऐसे ही ठीक है, 1/2 LCM लेके लिख सकते हैं, पर ऐसे ही ठीक है, अभी ये आ गया। तो ये रूपांतरण सारणी से आपने क्या है, x और y का मान x डैश y डैश के पदों में लिख दिया। अब जो समीकरण है उसमें लिखते हैं दी समीकरण क्या थी वो लिख देते हैं आप, x स्क्वायर प्लस 2√3xy, x स्क्वायर प्लस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2a²। दोबारा मिला लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2a² की रूपांतरित समीकरण ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, x और y का मान रख देते हैं, ऐसे ही अपने समांतरीय रूपांतरण में लिखे थे, तो यहाँ x और y के मान रखते हैं। x बराबर क्या लिखा है आपने, यहाँ नीचे लिख दिया √3x माइनस y डैश अपॉन 2, तो ये लिख देते हैं √3x
डैश माइनस बाई डैश अपॉन 2 होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2√3। एक्स बाई की वैल्यू फिर लिखते हैं। एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है आपके पास √3 एक्स डैश माइनस बाई डैश अपॉन 2 इंटू बाई, बाई बराबर क्या है एक्स डैश प्लस √3 बाई डैश अपॉन 2, फिर माइनस बाई स्क्वायर, तो माइनस बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू रख दी आपने, एक्स डैश प्लस √3 बाई डैश अपॉन 2 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2a स्क्वायर। दोबारा से देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन ये है कि ये समीकरण दे रखी है आपको और निर्देशीय अक्षों को धनात्मक दिशा में 30 डिग्री के कोण से घुमा दिया गया है। दोबारा पढ़ लेते हैं। निर्देशीय अक्षों को 30 डिग्री से घुमाने पर इस समीकरण को रूपांतरित रूप में लिखिए। ये आपकी समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स वाई माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब एक्स एच को रोटेट कर दिया है, ओरिजिन वहीं है, तो अब इसकी इक्वेशन नई अक्षों के सापेक्ष निकालनी है। तो नई अक्षों के सापेक्ष निकालने के लिए क्या किया, पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशन टेबल बनाई, उससे एक्स का मान और बाई का मान एक्स डैश बाई डैश के पदों में लिख लिया। अब जो समीकरण एक्स वाई में दे रखी है उस एक्स वाई के मान एक्स डैश बाई डैश के पदों में लिख दिए। अब देखिए यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 2 इंटू 2 स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 2 स्क्वायर आएगा, तो 2 स्क्वायर 4 से राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a स्क्वायर है वो 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ क्या आ रहा है, देखिए एक्सपेंड करते हैं इसको, ये 3x डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश स्क्वायर और माइनस 2√3 एक्स डैश बाई डैश। पहले स्क्वायर को अपन ने एक्सपेंड कर दिया, ये आ गया। उसके बाद फिर दूसरे टर्म पर आते हैं। यहाँ क्या है 2√3, नीचे वाले 2 थे वो तो कैंसिल हो गए, कैंसिल किया राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, √3 एक्स डैश इंटू एक्स डैश, ये √3 एक्स डैश आ गया, एक्स डैश स्क्वायर आ गया, माइनस बाई डैश माइनस √3 बाई डैश, तो माइनस √3 बाई डैश स्क्वायर आ गया। फिर इस एक्स डैश का बाई डैश से किया, √3 इंटू √3 3x डैश बाई डैश माइनस एक्स डैश बाई डैश, यानी कि 2x डैश बाई डैश आ गया। अब जो नेक्स्ट टर्म थी उसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, 1/4 तो राइट साइड में चला गया, ये आएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस 3 बाई डैश स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स डैश बाई डैश, दिस इक्वल टू 8a स्क्वायर, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एक्स डैश स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं पहले, 3x डैश स्क्वायर, यहाँ से 2√3 इंटू 3, ये 6x डैश स्क्वायर, 3 और 6 9, माइनस एक्स डैश स्क्वायर, तो ये 8x डैश स्क्वायर आ गया। फिर एक्स डैश बाई डैश देखते हैं, 2√3 एक्स डैश बाई डैश, यहाँ से आएगा माइनस 4√3 एक्स डैश बाई डैश प्लस 2√3, ये माइनस 2√3 और ये माइनस 2√3, माइनस 2√3 और ये माइनस 2√3 माइनस 4√3, और यहाँ से आएगा फिर ये माइनस √3 3x बाई माइनस ये प्लस एक्स डैश बाई डैश आ रहा था, तो ये 2√3 और 4√3 एक्स डैश बाई डैश विद पॉजिटिव साइन और 4√3 एक्स डैश बाई डैश विद नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई। फिर ये बाई डैश स्क्वायर माइनस 6 बाई डैश स्क्वायर और माइनस 3 बाई डैश माइनस 9 प्लस यानी कि माइनस 8 बाई डैश स्क्वायर। अब कांस्टेंट देखते हैं राइट साइड में कितना हो गया, 8a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये रूपांतरित समीकरण आई। एक बार दोबारा से देख लें क्या दे रखा है आपको, समीकरण दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स वाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इसकी रूपांतरित समीकरण लिखनी थी, जबकि निर्देशीय अक्षों को आपने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया था। तो सबसे पहले आपने टेबल बनाई, टेबल की सहायता से एक्स बाई को एक्स डैश बाई डैश के पदों में लिखा, फिर यहाँ एक्स बाई की वैल्यू लिख दी और एक्स बाई की वैल्यू रख दी, उसको कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, एक्स डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश स्क्वायर बराबर a स्क्वायर।
इस प्रकार दी समीकरण क्या था? दी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर की रूपांतरित समीकरण कितनी आ गई आपके पास? एक्स डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दोबारा देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर थी और रूपांतरित समीकरण ये आ गई। अब फिर वही एक्स डैश बाई डैश में समीकरण आ गई। एक्स डैश बाई डैश में थोड़ी समीकरण अच्छी नहीं लगती है, तो एक्स डैश को एक्स और बाई डैश को बाई लिख देते हैं। अब एक्स डैश के स्थान पर एक्स और बाई डैश के स्थान पर बाई रखने पर रिक्वायर्ड इक्वेशन अभिष्ट समीकरण क्या होगी वो अपन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये है। तो ये रूपांतरित समीकरण आई आपकी। फाइनली एक बार दोबारा से देख लेते हैं आप क्वेश्चन क्या था आपके पास। एक बार क्वेश्चन लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ये कहा था कि निर्देशीय अक्षों को 30 डिग्री से घुमाने पर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर को रूपांतरित रूप में लिखिए। आफ्टर द रोटेशन ऑफ एक्सेस थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री राइट द इक्वेशन दिस इन ट्रांसफॉर्म फॉर्म। तो क्या था आपके पास, जो जैसे निर्देशीय एक्सेज ये दे रखी थी, ये आपके पास एक्स एक्सेज है, ओरिजिन ये बाई एक्सेज है। आपने क्या किया है, एक्सेज को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। 30 डिग्री से रोटेट किया तो ये एक्स डैश और ये बाई डैश, ओ एक्स डैश ओ बाई डैश आ गई। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। 30 डिग्री से रोटेट करने पर आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर एक्स कॉमा बाई हैं और नए एक्स डैश कॉमा बाई डैश हो गए तो एक्स डैश बाई डैश का मान इस तरह से लिखते हैं, इस सारणी से। यानी एक्स डैश बाई डैश के पदों में एक्स बाई आता है। एक्स बराबर आता है एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा, बाई बराबर आता है एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा। आपको ये डायरेक्ट याद करना है। हाँ, अगर अभी याद नहीं हो रही है स्टार्टिंग में तो अपन टेबल की सहायता लेते हैं। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन टेबल है। तो एक्स बाई ऊपर लिखा, एक्स डैश बाई डैश लेफ्ट हैंड कॉलम में लिखा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इससे अपन इनको याद कर लेते हैं। लेकिन थीटा नहीं लिखना था आपको, कितना लिखना था, 30 डिग्री घुमा रखा है तो ये टेबल बनाई पहले आपने। ऊपर तो लिख दिया एक्स बाई और ये कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, माइनस साइन 30 माइनस 1/2 और कॉस 30 √3/2। तो इस टेबल की सहायता से अपन ने एक्स और बाई को एक्स डैश बाई डैश के पदों में लिख लिया। एक्स बराबर क्या किया, एक्स के नीचे जो कोफिशिएंट थे, संख्याएं थी, उनको एक्स डैश बाई डैश में गुणा करके यहाँ लिख दिया। तो एक्स बराबर आ गया एक्स डैश इंटू √3/2 प्लस बाई डैश इंटू ब्रैकेट माइनस 1/2, ये आ गया। और बाई के लिए, बाई के नीचे जो संख्याएं थी उनको एक्स बाई में गुणा करके लिख दिया। बाई बराबर आ गया एक्स डैश इंटू 1/2 प्लस बाई डैश इंटू √3/2, यानी कि एक्स बाई का मान एक्स डैश बाई डैश के पदों में आ गया। एक्स डैश बाई डैश क्या है, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक हैं किसी भी बिंदु जिसके निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष एक्स बाई थे। ये समीकरण जो दे रखी थी पुरानी अक्षों के सापेक्ष दे रखी है, पुरानी अक्षों के सापेक्ष दे रखी है, तो एक्स बाई जो निर्देशांक है वो पुरानी अक्षों के सापेक्ष है। एक्स का मान और बाई का मान नई अक्षों के सापेक्ष जो एक्स डैश बाई डैश थे उनके पदों में लिख दिया और बिल्कुल सामान्य तरीके से कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया 8x डैश स्क्वायर माइनस 8 बाई डैश स्क्वायर बराबर 8a स्क्वायर। 8 थ्रू आउट कॉमन, तो वो आ गया एक्स डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इस प्रकार इस समीकरण की रूपांतरित समीकरण आ गई आपके पास एक्स डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये ही आंसर है।
लेकिन समीकरण अपन लिखते हैं एक्स डैश बाई डैश अच्छे नहीं लगते हैं, तो एक्स डैश बाई डैश को आपने एक्स बाई से रिप्लेस कर दिया। तो फाइनल इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस तरह जो समीकरण दे रखी थी उसी की रूपांतरित समीकरण ये है। कब रूपांतरित? जब निर्देशीय अक्षों को 30 डिग्री के कोण से घुमा दिया गया हो और नई अक्षों के सापेक्ष समीकरण लिखनी है, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। आगे पढ़ेंगे। हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस प्रकार इस क्लास में आज आपने जो घूर्णन रूपांतरण देखा, घूर्णन रूपांतरण के बाद जो नई अक्षों और पुरानी अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक उनमें संबंध देखा, उन संबंधों पर आधारित एक दो क्वेश्चंस भी किए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में करेंगे। सभी को नमस्कार।